अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट में वो कहता है कि अ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कल ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स। तो वो कहता है कि एक हमारे पास ट्रेन है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है और उसका जो हमारे पास रेडियस है वो कितना है 500 मीटर। ये हमारे पास रेडियस है। नेक्स्ट वो कहता है एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब उसने ये जो हमारे पास होता है ना रेट गिवन होता है मीटर पर आवर जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे पास वेलोसिटी होती है। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जिस तरह वेलोसिटी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होती है, ये हमारे पास होती है वो उसका वो कहता है कि ये रेट उसने दिया है 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर पर आवर ये हमारे पास क्या है, इसकी वेलोसिटी गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट वो कहता है थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। अब उसने टाइम दिया है, टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 सेकेंड, और वो कहता है कि आप इसमें थीटा फाइंड करें एंगल। क्वेश्चन एक बार फिर देख लें। वो कहता है कि एक हमारे पास रेलवे ट्रेन है जो कि सर्कुलर ट्रैक में मूव करती है, जिसके रेडियस हमारे पास कितना है 50 मीटर, और जिसकी वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। वो कहता है थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। तो वो कहता है कि वो 10 सेकेंड में किस एंगल के साथ वापस आएगी, टर्न होगी हमारे पास। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। अब सबसे पहले यहाँ पे देखें ना, तो उसने हमें थीटा नहीं दिया, थीटा हमने फाइंड करना है, आर की वैल्यू दी है। जो हमारे पास फार्मूला होता है ना, एक्चुअल फार्मूला, वो हमारे पास होता है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा तो हमने फाइंड करना है, आर की वैल्यू उसने गिवन दी है। अब हमारे पास वैल्यू नहीं है तो एल की वैल्यू नहीं है। अब ये जो उसने जो दो चीज़ें दी है ना हमें, वेलोसिटी और टाइम, तो इनको यूज़ करके हम क्या करेंगे, पहले एल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फिज़िक्स में आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एस इज़ इक्वल टू वी टी। ये एस हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है, जिसको हम एल के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एल हमारे पास वी टी के इक्वल आ गया। अब वेलोसिटी हमारे पास क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखें हमारे पास जो लेंथ जो हम यूज़ कर रहे होते हैं या डिस्टेंस यूज़ करते हैं, उसका जो हमारे पास ऐसा यूनिट में जिसके लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, मीटर होता है। और इसके अलावा ये हमारे पास देखें तो ये टाइम जो है ना हमारे पास आर में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो एल इज़ इक्वल टू वी टी है ना, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 30, और ये जो किलोमीटर है किलो, अब किलो हमारे पास किसकी इक्वल होता है 10 पावर 3। किलो इज़ इक्वल टू 10 पावर 3, जिसको हम लिख सकते हैं 1000। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 1000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हमारे पास है 1 आवर। अब देखें ना 1 आवर, इसमें हमारे पास 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो एक आवर में हमारे पास सेकंड कितने होंगे, ये हमारे पास होंगे 3600 सेकंड। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 आवर में जो हमारे पास सेकंड्स आएंगे वो कितना आएंगे 3600। आर की जगह पे हमारे पास ये आ जाएगा। ये हमारे पास v की वैल्यू अब आ गई। हमारे पास t गिवन है 10 सेकेंड, तो l को हम फाइंड कर सकते हैं यही वैल्यू लगा के। लेकिन 3 मल्टीप्लाई बाई ये आपके पास आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 3600 मल्टीप्लाई t की जगह पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10। तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 250 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का जो हमारे पास ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। ये तो हमने वैल्यू फाइंड कर ली एल की। ये देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास आर गिवन था,
एल की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है और थीटा हम लोगों ने एक्चुअली फाइंड करना था। फार्मूला हमारे पास वो यूज़ हो रहा है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से थीटा हमारे पास आ जाएगा एल डिवाइडेड बाई आर। तो इनकी हम वैल्यू लगाते हैं। आर हमारे पास है, सॉरी, एल की जो वैल्यू है वो 250 डिवाइडेड बाई 3 है और हमारे पास आर की वैल्यू है 50। इसको आप सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/6 रेडियन। थीटा हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, 1/6 रेडियन की इक्वल आ जाएगा हमारे पास। बेशक आप इसको लिख लें ऐसे, ये आपके पास आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 1/5। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 6 रेडियन, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी सी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें वो कहता क्या है। इसमें वो कहता है कि हमारे पास ना एक हॉर्स है, घोड़ा। वो क्या है कि एक जगह पे बंधा हुआ है और उसकी जो रस्सी है उसकी हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी आ रही है, वो यहाँ पे कहता है 9 सेंटीमीटर है, मीटर है, 9 मीटर है। वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है और उसका जो एंगल बनता है वो कितना है, 70 डिग्री। मिसाल के तौर पे ये देखें ना, ये हमारे पास यहाँ पे कोई हॉर्स बंधा हुआ है। लाजमी बात है वो जब मूव करेगा तो एक सर्कुलर ट्रैक में ही मूव करेगा। उसकी जो हमारे पास रोप है उसकी लेंथ हमारे पास कितनी आ रही है, वो आ रही है हमारे पास 6 मीटर। अब इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, रेडियस का नाम देते हैं, रेडियस। अब आप यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर। वो इस पॉइंट से लेकर इस कोई भी एक पॉइंट जिसके दरमियान वहाँ पे एंगल बिलफर्ज, ये देख लें, ये एक पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करता है तो उनके दरमियान ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो कितना है, 70 डिग्री। अब फाइंड हमने करना है कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला तय करता है वो कितना है, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू, ये हमारे पास एंगल, तो हमने फाइंड क्या करना है, आर्क लेंथ हमारे पास क्या होता है, एल होता है, तो एल हमने फाइंड करना है और थीटा हमारे पास है 70 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास जो थीटा की वैल्यू गिवन है वो किस में गिवन है, डिग्री में गिवन है। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई 1 पाई डिवाइडेड बाई 180। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 1.22 आ जाएगा। थीटा हमारे पास क्या आ गया, 1.22 रेडियन। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई, हमने फाइंड करना है। और फार्मूला हमारे पास एल इज इक्वल टू आर थीटा है। हमारे पास आर की भी वैल्यू, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 है और थीटा हमारे पास कितना है, 1.22। ये हमारे पास आंसर आएगा। सॉरी, हमारे पास ये जो आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो 9 है, 6 नहीं है। आर की वैल्यू कितनी है, 9। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास 9 आ जाएगा। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10.99। आर हमारे पास कितना है, 9 मीटर, ठीक है, करेक्ट कर लें, 9 मीटर, 9 मीटर। यहाँ आपके पास आर की वैल्यू 9 आएगी और थीटा हमारे पास क्या आ रहा है, 1.22। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास सेंटीमीटर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 आसान है, बस इसमें आपने क्वेश्चन को समझना है। एक बार फिर सुन लें। इसमें वो कहता है कि एक हॉर्स है, वो हमारे पास किसी भी जगह पे बंधा हुआ है, तो उसकी जो रस्सी है ना, उसकी जो लेंथ है, अब उसकी रस्सी की जो लेंथ है ना, उसको हम एल के साथ शो नहीं करेंगे, उसको हम आर के साथ। क्यों, क्योंकि वो जहाँ पे बंधा हुआ है ना, अगर आप देखें ना, वो ऐसे एक सर्कल में घूमेगा। तो जब वो एक सर्कल में घूमेगा तो उसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास, ये यहाँ पे है ना, वो जब ये सर्कल में घूमेगा ना हमारे पास, तो ये जो उसकी लेंथ होगी वो रेडियस में चली जाएगी, ठीक है। कोई भी चीज़ जब एक फ़िक्स पॉइंट के साथ घूमती है तो उसकी हम क्या करते हैं, लेंथ को रेडियस के साथ शो करते हैं। वो जो रोप हमारे पास है, जो रस्सी के साथ वो बंधा हुआ है, उसको हम आर के साथ शो करेंगे। तो वो हमारे पास कितनी है, 9 मीटर, और एंगल हमारे पास है 70 डिग्री। उसको आपने रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है, तो सर आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। सेम उसी तरह है, इसमें भी हम लोगों ने
एल फाइंड करना है। इसमें वो स्टेटमेंट कहता है कि एक ना हमारे पास पेंडुलम है क्लॉक का, जिसकी हमारे पास लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब इसकी जो लेंथ होगी वो एल नहीं होगी, वो क्या होगी आर होगी, क्योंकि ये भी पेंडुलम भी क्या होता है एक पॉइंट पे फिक्स होता है और मूव करता है। तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई लिख लें। ये देखें ना, ये हमारे पास एक वॉच है ना, जी देखिए इसका पेंडुलम होता है, वो इस जगह पे है और वो मूव करके यहाँ आ जाता है। इसके दरमियान जो एंगल है वो कितना है 20 डिग्री। खुद बुक में गिवन है ये आपके पास, वो जो एंगल बनाता है वो कितना है 20 डिग्री का। और इसकी जो हमारे पास लेंथ है पेंडुलम की, इसको हम रेडियस कहते हैं, वो भी हमारे पास क्या है 20 सेंटीमीटर। अब वो एक सेकंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव तो करता है, वो कहता है जो एक सेकंड में उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया या यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें, तो उसने जो एंगल बनाया वो वो उसकी जो हमारे पास लेंथ है आर्क लेंथ, वो आपने फाइंड करनी है। आर्क लेंथ को हम पहले भी किससे शो करते हैं एल के साथ। एल फाइंड करना है, थीटा गिवन है आपके पास 20 डिग्री। इस क्वेश्चन में भी आप लोगों के पास थीटा क्या है डिग्री में है, इसको आप पहले रेडियन में कन्वर्ट करें। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा π/9। थीटा इज इक्वल टू π/9। फाइंड आप लोगों ने एल करना है, तो एल इज इक्वल टू, अब आर की वैल्यू आप पुट करें। हमारे पास फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर हमारे पास है 20 और पाई की वैल्यू हमारे पास थीटा की वैल्यू है π/9। इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 6.98 सेंटीमीटर। पाई की आपने वैल्यू लगा लेनी है 3.14। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और 9 को डिवाइड कर देना है, आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी। एल इज़ इक्वल टू 6.98। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट में वो कहता है कि अज्यूम करें कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, कि जो हमारे पास अर्थ का एवरेज डिस्टेंस है फ्रॉम सन वो कितना है 148 × 10⁻⁶ किलोमीटर। इसको हम आर के साथ शो करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 148 × 10⁻⁶ किलोमीटर। नेक्स्ट वो कहता है एंड द एंगल सस्टेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ मैयर 9.3। थीटा इसमें हमारे पास कितना आ रहा है, थीटा की वैल्यू आ रही है 9.3 × 10⁻³ है रेडियन। अब ये हमारे पास रेडियन में गिवन है। नेक्स्ट वो कहता है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। तो डायमीटर ऑफ सन आपने फाइंड करना है, मीन्स कि आपने एल की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें जस्ट आपने वैल्यू लगानी है। फार्मूला आपके पास यही है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। ये फार्मूला आपको पूरी एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में यही यूज़ होता है। 9.1 में जो फार्मूला यूज़ होता है वो एल इज़ इक्वल टू आर थीटा है। जितने भी इसके स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट, एक दो शायद उनमें ना होता हो, लेकिन सारे क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज़ होता है। एल हमारे पास हमने फाइंड करना है, तो आर की वैल्यू हमारे पास है 148 × 10⁻⁶, और ये हमारे पास आएगा 9.3 × 10⁻⁻3। यहाँ से आपके पास आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 148 और 9.3 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास वैल्यू आएगी 1376.4। और ये देखिए इनकी बेस सेम है 10 और 10, पावर आपस में ऐड होंगी तो ये हमारे पास 6 है और ये -3 पावर रह जाएगी हमारे पास 10⁻3। इसको आप लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा 13764 और ये आपके पास आ जाएगा 00 किलोमीटर। ठीक है, ये आपके पास एल की वैल्यू आ गई डायमीटर ऑफ सन। इसको आप क्या कहेंगे, डायमीटर ऑफ सन हमारे पास कितना है 1376400। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को थोड़ा सा समझना है। इसमें वो कहता है अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमारे पास एक वायर है जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है।
और वो कहता है कि इसको आप कट करें एंड देन बेंड सो एज टू लाई अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ होप। ये देखें ना, ये हमारे पास, अगर ये हमारे पास एक होप की शक्ल देख अज्यूम करें, ये हमारे पास क्या है, होप है। वो कहता है हमारे पास एक वायर है जिसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है, उसको आप कट करें और ये जो हमारे पास हुप है ना, इसका जो सर्कमफेरेंस है इसके ऊपर, इसके साथ आप उसको बेंड करें। अब ये जो हुप है इसका भी उसने रेडियस दिया है। इस हुप का रेडियस हमारे पास कितना है, 24। हुप का रेडियस हमारे पास 24 है, बेशक लिख लें यहाँ पे। ये रेडियस 6 जो है ना वो हमारे पास सर्कल का है और जो रेडियस 24 है वो हमारे पास किसका है, हुप का है। क्वेश्चन वाला कहता है कि ये जो हमारे पास वायर है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इसको आप कट करें। कट करने के बाद ये जो हमारे पास हुप है जिसका रेडियस हमारे पास 24 है, इसके सरकमफेरेंस के साथ उसको बेंड करें। लेट्स सी, जब हम उसको कट करेंगे, कट करने के बाद जब हम उसको इसके ऊपर बेंड करेंगे तो वो वायर यहाँ आके हमारे पास ख़त्म हो जाती है। वो कहता है कि ये जो इनके दरमियान अब एंगल बनेगा इस वायर की वजह से, वो एंगल आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। एक बार फिर देख लें, हुप हमारे पास है जिसका उसने रेडियस हमें कितना दिया, 24, और एक वायर जिसका रेडियस हमारे पास कितना है, 6। उस वायर को हमने कट करना है। कट करने के बाद ये जो हुप है इसके सरकमफेरेंस पे हमने क्या करना है, उसको बेंड करना है। बेंड करने के बाद लेट्स सी हम इसको बेंड करते हैं और वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। अब हम लोगों ने ये थीटा फाइंड करना है कि वो कितना एंगल बनाती है। यहाँ से देखें ना तो हमारे पास L की वैल्यू नहीं है। अब L हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, L इज़ इक्वल टू आएगा हमारे पास 2πr। 2πr क्यों आएगा, 2πr इसलिए आएगा, ये देखें, ये जो हमारे पास कोई भी सर्कल होता है जो उसका हम सरकमफेरेंस जिसको अहाता बोलते हैं, वो हमारे पास 2πr की इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो जिस वायर की बात कर रहा है 6 सेंटीमीटर वाली, जाहिर सी बात है वो भी दायरे में होगी ना। ये देखें, ये हमारे पास कुछ दायरे में होगी जिसका कोई रेडियस 6 सेंटीमीटर है। अब इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। कट करेंगे तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी और फिर इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेंड करते हैं। तो ये जो चीज़ हमारे पास क्या है, ये भी सर्कल में है ना, तो ये हमारे पास क्या होगी, 2πr। मीन्स के ये जो हमारे पास वायर यहाँ पे यूज़ हो रही है वो एक्चुअली क्या है, इन फॉर्म ऑफ सर्कल है। तो इन फॉर्म ऑफ सर्कल जब हम किसी भी चीज़ का सरकमफेरेंस फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, 2πr। अब हमने लेंथ शो करनी है हुप की, और ये जो हमने कट किया था जिस सर्कल को, वो क्या था हमारे पास 6 रेडियस वाला। तो यहाँ पे हम जो r की वैल्यू यूज़ करेंगे वो 6 यूज़ करेंगे। L इज़ इक्वल टू 2π और ये हमारे पास आ जाएगा 6। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, L इज़ इक्वल टू 12π आ जाएगी। अब हमारे पास R की वैल्यू भी है, R हमें ये यूज़ करना है 24 हुप वाला, क्योंकि उसने कहा है कि आप सेंटर ऑफ द हुप एंगल फाइंड करें जो कि हुप के सेंटर में से आपके पास बनता है। इसके लिए हम फार्मूला वही होगा आपके पास, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। थीटा फाइंड करना है तो L इज़ इक्वल टू R आ जाएगा। थीटा इज़ इक्वल टू L की वैल्यू आपके पास 12π है और R की वैल्यू आपके पास है 24। तो ये आपके पास थीटा इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1/2π। ये हमारा आंसर है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सब को मैं सॉल्व करूं। अगर फिर भी कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।